हाय गाइज, आप देख रहे हैं जेएमएस स्टडी कुछ गुप्ता यूट्यूब चैनल, जिसमें आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जिससे आपकी परेशानी दूर हो सकते हैं। और कौन से परेशानी है वो मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग मैथ में बहुत बार जो है दिक्कत आ जाती है, बहुत बार जो है आप परेशानी में आ जाते हैं। तो इस चीज को मैं दूर करने के लिए वैसा प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो कि आपको तुरंत हल कर सकते हैं, खुद से आप समझ सकते हैं। और ये मैं ऐसा इस तरीका से बताने वाला हूँ जो कि आप तुरंत समझ सकते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि मेरे चैनल पर यदि फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो आप तक तुरंत पहुंचे। तो आप जानिए कौन से ये प्रश्न है जो कि आप लोग समीकरण बनाते हैं ना, उसमें कभी इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में जिस तरह की जानते हैं आजकल जो है 60 क्वेश्चन देता है। 60 क्वेश्चन में आप 50 जो है क्वेश्चन को हल करना है आपको। तो 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन को हल करना है। तो उसमें से आप जो है कुछ ही कर पाते। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि 50 आप कर पाएंगे। मेरे चैनल पर यदि जुड़े रहेंगे तो 50 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो चलिए, मैं उस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव ही हर एक विद्यार्थी को जो है वो नैका पार करता है। तो इससे जो है परेशानी से दूर होइए। और ये पूछा जाता है जैसे द्विघात समीकरण कौन है, सिर्फ ये पूछा गया द्विघात समीकरण है या नहीं, ऐसे भी पूछा जाता है। या 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से कौन ये द्विघात समीकरण है, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो आप निश्चित रहिए, मैं बताने वाला हूँ। तो द्विघात समीकरण का शब्द से ही पता चल ही जाता है कि द्विघात समीकरण। आपको ऊपर पहले है जो हेडलाइन को पहले पढ़ लें क्या लिखा है। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए इक्वल 0 हो, तो ए एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ गए? यानी याद रखना है, यदि ए इंटू एक्स स्क्वायर यदि रहे तो वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। याद रखना है। और उसी में यदि त्रिघात आ जाए तो वो नहीं समझना है कि वो द्विघात समीकरण है, वो द्विघात नहीं, वो त्रिघात हो गया। मान ले जो है इस तरह से रहे, सपोज करे, और इसके साथ साथ ये भी रहे, तो ये नहीं समझना है कि ये द्विघात समीकरण है। तो इसलिए मैं ये बताने वाला हूँ। तो ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण कौन है और किस तरह से आप जान सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए, मैं बताने वाला हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, आप ये कंफ्यूज दूर कर पाएंगे। तो चलिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन। कहा गया x माइनस टू होल इंटू एक्स प्लस 1 होल इस तरह से दिया हुआ है, इक्वल x माइनस 1 होल इंटू एक्स प्लस 3 होल। तो इसको देखना है कि कैसे आप जान सकते हैं कि द्विघात समीकरण। चलिए, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप गुणा किए होंगे, गुणा की ही तरह इसको गुणा करना है। जैसे मान ले पहले x से इसमें और इसमें गुणा करना है। तो चलिए, x से x में गुणा किया जाएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। ओके गाइज, फिर x से ही 1 में गुणा किया जाएगा तो कोई भी संख्या 1 से गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो x से गुणा करेंगे तो x ही प्राप्त होगा। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा? फिर 2 से गुणा किया जाएगा x में। ओके, 2 गुना x, तो माइनस प्लस को भी ध्यान में रखते हुए तो माइनस होगा 2x। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 से 1 में गुणा किया जाएगा तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस ही होगा। इसको भी ध्यान में रखते हुए तब जाके उसके बाद गुणा करना है।
तो 2 ही प्राप्त होगा। ओके, अब यहाँ पर इक्वल है, इक्वल दे देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, फिर यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा x गुना x, क्या होगा एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर यही x से फिर 3 में गुणा किया जाएगा, x गुना 3 किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, नहीं 3, x गुना 3 किया जाएगा तो 3x होगा। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, इससे तो दोनों में गुणा कर दिया, अब 1 से गुणा किया जाएगा दोनों में, तो 1 से गुणा किया जाएगा x में, तो क्या होगा, माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए पहले माइनस दे देते हैं, माइनस यहाँ प्लस है, मान ली नहीं कुछ है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, और उसके बाद इससे गुणा किया जाएगा वही 1 से, तो कोई आप भी जानते हैं यहाँ पे बतेबे किए हैं, वही संख्या प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 1 से 3 में गुणा किया जाएगा, तो माइनस और प्लस ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होगा, 3 प्राप्त होगा। ओके गाइस, इतना तो हो गया। अब क्या किया जाएगा उसको हमें देखना है। आप ये भी याद रखना है कि ये जो है और ये दोनों प्लस में है। आप ये जानते होंगे कि यदि ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यदि यही इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो घट ही जाएगा, या यही एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, वो घट ही जाएगा। तो उससे अच्छा ये घटा ही देते हैं यहीं से। ओके गाइज, सिर्फ ये याद रखना है कि ये प्लस में रहेगा तब तो इक्वल में रहेगा, तो जैसे मान ले प्लस में ही है तो इक्वल में है तो उसको घटा देंगे, वैसे भी घटा सकते हैं। अब क्या किया जाएगा, बच गया एक्स। अब पहले याद रखना है यहाँ पर माइनस 2x है, यहाँ पर x है, ओनली x है, तो एक x घट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली x माइनस बचेगा। ओके, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं 3x है, यहाँ पर ओनली x है, तो 3x में से 1x जो है सब्ट्रैक्शन होंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा, यहाँ पर -3 है। अब क्या किया जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये x माइनस में, उधर जाके क्या होगा, प्लस में होगा। ओके गाइज, 2x माइनस में है, प्लस में होगा, यहाँ तो 3 आई है, या इसको इधर ले आए, -2 है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस में यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3x, यहाँ पर बच जाएगा क्या, 1, ओनली 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर द्विघात है, नहीं है, और नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, इस हिसाब को क्या कह सकते हैं, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण नहीं है। यदि यही नहीं घटता तो यह द्विघात समीकरण हो सकता था, लेकिन यह घट गया, बच गया, तो यहाँ पर द्विघात तो नहीं है, घात वाला नहीं। जिस समीकरण में यानी घात x में घात नहीं है, सॉरी वही है, तो x में तो वैसे घात 1 होता ही है, लेकिन 2 घात नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं अगला जो है प्रश्न को भी बताऊंगा, अगला प्रश्न में देखना है सही है या गलत। यहाँ पर लिखना है क्या, समीकरण क्या, द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से, तो ये रहा आंसर, यानी सिर्फ यही लिखना है, नहीं द्विघात समीकरण आपको आंसर में मिलेगा नहीं। तो चलिए अब प्रश्न 2 को हम हल करके दिखाते हैं। समीकरण 2 को किस तरह से हल किया जाए, पहले यहाँ पर उतार लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं किस तरह से होगा। x minus 2 a whole square plus 1 is equal to 2 into x minus 3। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, इसको हल करते हैं। हल करने के बाद क्या प्राप्त होता है वो देखता हूँ, ये भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, वो भी देख लेता हूँ कि किस तरह से। तो चलिए यहाँ पर कर देता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं
नहीं जानते हैं तो वैसे गुणा की विधि से भी आप हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही आप वो सीख भी पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप जानते हैं। तो सेम वैसा ही यहाँ पर लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मान ले सपोज करें कि a ये है b ये है, तो यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, यहाँ पर माइनस 2 a कितना है, a x है, यही है आगे वाला। उसके बाद b कितना है, इंटू करना है, b कितना है माइनस 2 है, सॉरी ओनली 2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस है बी स्क्वायर, बी कौन है ये इधर वाले, तो 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा वो देख लेता हूँ, प्लस 1 है, अब 2x सॉरी माइनस 3 है। अब क्या किया जाएगा देख लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स गुना एक्स माइनस 2 गुना 2, 2 दूना 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 गुना 2 क्या आ जाएगा और स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर में ध्यान से देखें तो 2 दूना 4 होगा। ओके गाइज, अब यहाँ पर 1 प्लस भी है उसको भी जोड़ देता हूँ। उसके बाद 2x माइनस 3। अब क्या किया जाएगा, आप देख रहे हैं ये दोनों जो है क्या है अचर है, तो अचर को जोड़ देता हूँ, कितना होगा 5 होगा, प्लस 4x सॉरी यह माइनस होगा एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा यहाँ पर, और प्रोसेस अगला देख लेता हूँ। ये जो है x 2x वाले ये x की जगह पर आएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और ये जो है इधर आएगा प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में होगा। और इसके बाद यहाँ पर प्लस 5 है इक्वल माइनस 3 है यहाँ पर। ओके गाइज, सॉरी यहाँ पर ये जो है अचर को उधर ही ले चलता हूँ, और क्या होता है वो देख लेता हूँ कि माइनस में है जाएगा, प्लस में हो तो उधर जाके माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 6 होगा 6x यहाँ माइनस। अब यहाँ पर देख रहा हूँ कितना होगा माइनस माइनस ही है, 5 3 8 होगा, माइनस 8 होगा। अब क्या किया जाएगा ये माइनस में, अब इधर भी ले आ सकते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस सॉरी माइनस में इधर आके प्लस में होगा, इंटू में 0 दे दीजिए। आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया था एक जो है डिफिनेशन जो दिया था उसमें जो कहा गया सेम तरीका है कि नहीं, और वैसे समीकरण को क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम वैसा ही है, सेम ही प्रोसेस है, तो इसको क्या कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया और किस तरह की परेशानी आती है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं सिर्फ आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमें कि आपके पास किस तरह की परेशानी, जैसे कि आप जानते ही हैं मैं तो एक ईश्वर नहीं हूँ, एक गॉड तो नहीं हूँ कि आपकी परेशानी को मैं जान सकता हूँ। आप खुद का परेशानी शेयर कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसको जो है अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बहुत अच्छा, बहुत खूब, मेरे जो है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। हाँ, साथ में याद रखें कि शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि